अलंकार ही के पार्ट 2 यानी अर्थालंकार करेंगे। अर्थालंकार में आपके होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति, मानवीकरण और अन्योक्ति अलंकार। तो हम इसका पहला लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, तो उसमें जिस वस्तु की तुलना की जाती है या किसी व्यक्ति की किसी और व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे हम कहें कि अरे उसका मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उसका हम उसके की जगह किसी लड़की का नाम भी ले सकते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता कौन है? उपमेय है, और चांद क्या है? उपमान है। तो हम जब उपमा अलंकार करते हैं, इसमें इसके 4 अंग होते हैं। एक उपमेय, मैंने अभी बताया, जिसकी तुलना की जाती है। एक उपमान, जिससे तुलना की जाती है। तो आप ये देखिए कि इनकी जब हम तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जैसे सा, सम, समसी, समान, समूह, यानी उपमान वाचक शब्द। तीसरा अंग क्या है? उपमान वाचक शब्द। और चौथा होता है इसका साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? कि क्या चीज़ उसकी बराबर बताई गई है, तुलना किन किन चीज़ में की गई है। जैसे हमने क्या कहा कि उस सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, तो सीता उपमेय, चांद उपमान के समान, उपमानवाचक शब्द, और सुंदर साधारण धर्म। यानी हमने उनकी तुलना किस चीज़ में की है? साधारण धर्म में। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हम उपमा अलंकार की परिभाषा क्या लिखेंगे। उपमा अलंकार में हम लिखेंगे कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें सा, सम, समसी, समान, समूह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीपर पात सरसी मन डोला। अब देखिए इसमें पीपर पात, पीपर पात, पीपर मतलब पीपल, पात माने पत्ता। पीपल के पत्ते के समान मन डोला। अब बताइए इसमें अगर हम मन को नीचे अंडरलाइन करें तो मन क्या है? बताइए, किसकी तुलना की गई है? मन की। तो मन क्या है? उपमेय। और किसके साथ? पीपल पात, पीपल के पत्ते के समान। के समान क्या है? इसका उपमानवाचक शब्द हो गया। और साधारण धर्म डोला। तो यानी पीपर पात सरसी मन डोला, इसमें सरसी आ गया, तो ये क्या है? उपमा अलंकार है। इसी तरह हरिपद कोमल कमल से। हरिपद मतलब प्रभु के चरण किसके समान है? कोमल है, कमल के समान। तो इसमें भी से आ गया ना, मैंने बताया था से, समान, समूह, सम के समान आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो उपमा अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्रोध से लाल अर्जुन के मुख की तुलना किससे कर दी? सुबह के उगते हुए सूर्य से। मुख बाल रवि सम, उसका मुख उगते हुए सूर्य के समान लाल होकर कैसा लगा? कैसा दिखाई दिया? ज्वाला के समान दिखाई दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया? सम। तो ये क्या है? उपमा अलंकार है। अब इसका आप दूसरा अलंकार देखिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है बेटा कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता हो, तो उस समानता को तुलना न करके उसी में अभेद आरोप कर दिया जाता है, यानी कि वही मान लिया जाता है। यानी उपमेय को ही उपमान
मान लिया जाता है। देखिए जैसे चरण कमल वंदों हरि राई, यानी चरण कमल, चरण से कमल नहीं, चरण सम कमल नहीं कहा। क्या कहा? जैसे उसमें एक उदाहरण दिया था, हरिपद कोमल कमल से कहा था ना, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया? चरण कमल वंदों हरि राई, यानी प्रभु के कमल रूपी चरणों में मैं बंदा नमस्कार करता हूँ। तो यानी वही मान लिया जाता है कि चरण क्या है? बिल्कुल कमल ही है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। कृष्ण जी जिद करते हैं माता यशोदा से कि मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए खेलने के लिए। तो उसमें क्या कर दिया? अभेद आरोप कर दिया, उपमेय को उपमान ही मान लिया और कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इसमें क्या होता है? रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए। तीसरा है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है बेटा? इसमें उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। क्या किया जाता है? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है। और कैसे? जैसे हम इसको कौन से शब्दों से दिखाएंगे? मानो, मनु, जानो, जनहूँ, ज्यों, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए जैसे उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा। तो इसमें क्या कहा है कि उस समय मारे गुस्से के, उनका तनु मतलब शरीर, कांपने लगा। किस प्रकार? मानो शब्द इस्तेमाल हुआ है। मानो हवा के जोर से, ऐसा लग रहा है जैसे हवा की तीव्रता के कारण सोता हुआ कोई सागर जग गया हो, उठ गया हो, यानी लहरें मारने लगा हो। तो इसी तरह इस जहाँ भी ऐसे मानो मनु, एक और उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। क्या हुआ? युद्ध भूमि का दृश्य है इसमें कि तलवार लगते ही उसका सिर इस प्रकार फट गया जैसे कोई अरुण रंग मतलब लाल रंग का कोई घड़ा फूट गया हो, यानी सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ पर क्या शब्द यूज हुआ है? मानो। तो ये आपको मैंने बताया है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। चौथा है बेटा इसमें आपका अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अति माने ज़्यादा, शोक्ति मतलब उसके बारे में कही गई कोई उक्ति यानी कहना। तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि काव्य में जहाँ पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। क्या है? दोबारा सुनिए, काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ क्या होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए क्या बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में तो आग लग भी नहीं पाई थी कि तब तक सारी लंका जल गई और सारे राक्षसगण भाग गए। तो ये क्या है? ये हनुमान जी की वीरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी क्या कहा गया कि महाराणा प्रताप जो थे वो देख रहे थे कि मेरे सामने तो बहुत लंबी चौड़ी नदी पड़ी है, मैं कैसे इससे पार करके उधर पहुंचूं। लेकिन जब तक उन्होंने ये बात सोची तब तक तो चेतक उस नदी को पार कर चुका था। यानी यहाँ पर घोड़े की तीव्रता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो बेटे जहाँ पर किसी भी वस्तु व्यक्ति का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, उसके किसी गुण का,
तो वो क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आपका है मानवीकरण अलंकार। कौन सा है बेटा, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में देखिए क्या होता है कि जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति आप लोग समझते ही हैं, जैसे ये पेड़ पौधे, हवा, नदी, तालाब, पहाड़, ये सब क्या है, प्रकृति में आता है। और जब हम प्रकृति में मानवीय भावनाओं को दिखाते हैं, यानी प्रकृति में जब मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आप लोगों ने 9th में 10th में ऐसे बहुत सारी आपकी कविताएं आई होंगी। जैसे देखो 9th में थी एक, मेघ आए बड़े बन के ठन के संवर के। मेघ कौन, बादल। कैसे आए, बन के ठन के संवर के। तो क्या बादल बन ठन के संवर सकता है, यानी कि उसे ऐसा दिखाया है जैसे कोई मेहमान गांव का बन ठन के आया है। क्या है, जैसे वो बिल्कुल इंसान की तरह बन ठन के आए हैं। तो इसमें क्या कर दिया, बादलों में मानव का आरोप कर दिया कि वो बन ठन के आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। इसी में जैसे आगे भी दे रखा है, धूल भागी घाघरा उठाए। तो धूल क्या भाग सकती है, लेकिन वही है, क्या किया, इसमें मानवीय भावना का आरोप कर दिया गया है। क्रियाकलाप मानव जैसे दिखा देते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि काव्य में जहाँ प्रकृति में मानवीय भावनाओं और क्रियाओं को दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब है आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है बेटा कि अप्रस्तुत के माध्यम से, अप्रस्तुत मतलब जो अभी नहीं है, उसके माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए। जो नहीं है उसका अभी वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो क्या कहना चाह रहा है इसमें, देखिए कि ना तो पराग है, ना ही मीठा मीठा मधु है, ना कोई विकास दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भी अगर माली ही कलियों को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर उसका भला कौन कर सकता है। ये बात ऐसी कही गई है, लेकिन किसके बारे में, राजा जयसिंह के बारे में, कि उसने ही क्या किया, छुपकर अत्याचार किए। और ये वही उदाहरण है कि राजा जयसिंह को संबोधित करते हुए यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर माली ही अपनी कलियों का नुकसान करेगा तो फिर किस तरह बच सकता है, कोई क्या हाल हो सकता है। तो बेटे ये था आपका अर्थालंकार। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपनी व्याकरण में से देखें भी, पढ़ें भी और लिखें भी। धन्यवाद।